विद्वाना ने लिखिया है कि 84 का जोड़ा घल्लूकारा होया क्यों, कारण की सन। सब तो वड्डा कारण सी आनंदपुर साहब का पता, भावें जिन्होंने कुर्सियां चाहिए सन समझौते करके आ गए, पर संत जरनैल सिंह जी अड़े रहे कि यह समझौता लागू होना चाहिए। संत जरनैल सिंह जी हर थां ते अड़ते सन कि जिथे धक्का होंदा धक्का होना नहीं चाहिए, और कोई भी उन्होंने भाषण, कोई भी उन्होंने जी स्पीच सुननी, उन्हें कदे नहीं कहा कि सानू खालिस्तान चाहिए है। पर जदों जुल्म के हद हो जाए तो फिर तो गुरु कलगीधर का हुक्म भी ना, फिर शस्त्र चुकने जायज़ ने, चलाने जायज़ ने। हुण उस समय जी घटना वापरी, जो कुछ सारा कुछ होया, असल में एक अखबार के एडिटर, और आप सब जी ने नाम भी सुनिया कि जगत नारायण का नाम है। इन्होंने दिनों के उन्हें अखबारों के अपने अखबार के बयान ला दिता कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने सिखा नूं शस्त्र दिते सन, तो इस करके दिते सन मुसलमानों तो अपनी राखी करनी, और गुरु साहब ने मुसलमान शब्द किते नहीं वरते। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने वचन पढ़िए तो वो कहते हैं कि दुष्टां का नाश करने वास्ते आया, मुसलमानों का नहीं, दुष्टां का। और वो जोड़े आनंदपुर साहब को घेरे पे जानते हो आप सब कि पहाड़ी राजे कौन सन, राजपूत हिंदू सन, किता कराया तो सारा उन्होंने, क्योंकि गुरु साहब जी ना हिंदू ना मुसलमान कहते जोड़ा दुष्ट है। पर वो जगत नारायण ने बयान ला दिता कि शस्त्र तो दिते सन मुसलमानों तो बचा करने वास्ते, क्योंकि हुण वंड हो गई, मुसलमान पाकिस्तान चले गए, तो हुण सिखां नूं अमृत छकण की लोड़ भी नहीं, इन्होंने कृपान नहीं पाउणी चाहिए। और संत जरनैल सिंह का बयान आया, बेनती आई, लिखती रूप में शिकायतां दित्तियां कि कोई हिंदू जनेऊ पाउंदा सी, कदे टास्क नहीं किया, कदे उन्होंने तर्क नहीं किया क्यों पाउंदे। मुसलमान अपने रिवाज पढ़ते हैं, टोपे पाउंदे ने, मुसल्ला रखते हैं, सानू की दुख है। असीं कृपाण पाइए ना पाइए, पर इवें दे बयान होने नहीं चाहिए। लिखते शिकायत भी दी, पर सरकार देखो गौरमेंट शब्द होंदा ना, गौरमेंट, तो जिंदे अखरे अर्थ किए जाण, मिनट के विच गौर सरकार करती है जे करन ते आवे। पर एडा वड्डा बयान से गौरमेंट ने कोई गौर नहीं की। दूजे दिन फिर आ गया बयान, दूजे दिन फिर आया कि जे तुसीं कृपाण नहीं लाउणी तो मुसलमान तो जोड़े ने पाकिस्तान चले गए। कृपाण जे तुहाडे लई जरूरी है पाउणी तो फिर तुसीं पाकिस्तान चले। और संत जरनैल सिंह ने दूजे दिन फिर बयान दिता कि हिंदुस्तान साडा है, जे पाकिस्तान से जाना होंदा तो फिर 47 ना चले जाते, तो दुनिया की कोई ताकत सानू तो कढ़ नहीं सकती। अज भी जोड़े विरोध करते हैं फिर नारे लाते हैं ना कि पाकिस्तान को धक देंगे। कहानी तो ऐसे कि साडा देश है, साडे देश तो सानू बाहर किहड़ा कढे। पर इवें दे बयान नहीं होने चाहिए। दूसरे दिन ये फिर शिकायत दी, पर गौरमेंट ने कोई गौर नहीं की। तीसरे दिन अगले दिन फिर बयान आ गया कि नहीं जे सिखा ने शस्त्र रखने ने, हिंदुस्तान च रहने इन्हों का हक ही नहीं, मुसलमानों नाल टक्कर लैनियां ने, पाकिस्तान जाओ। और फिर संत जरनैल सिंह ने बयान दे दिता सी भी जे गौरमेंट गौर नहीं करती तो अज तो मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं। किसी गुरु के लाल ने, गुरु के सिंह ने जे गड्डी चढ़ा दिता तो दोष मेरे तो नहीं होना चाहिए। बस बयान देने की देर से। उस तो अगले दिन 1.5 दिन पिया, जगत नारायण को किसी गुरु के सिंह ने मारिया गोलियां तो गड्डी चढ़ा दिता। ये तो हो गया जी, ये अतवादी ने, ये वक्खवादी ने। घटना एक तो ये सी। हुण वो जगत नारायण को गड्डे किन्ने चढ़ाया, किन्ने ने, पुलिस दियों हत्थां पैरां दी पै गई, कोई ना कोई तो फड़दा सी कि छापे मारे किसी पिंड दे विचों जाके
गरीब जे किसान प्यो पुत्रों ਨੂੰ चुक लिया, बड़ा कुटिया और कुट के एको गल कहते सन, बस तुसीं इन्ना कह दो कि ये एडिटर नूं असीं मारिया है, तो भिंडरां वाले ने सानूं कहा सी मारन वास्ते, और उन्होंने एको हाथ जोड़ के गल बार बार कही कि असीं जिम्मेदार केवल खेत वाहण वाले से, तो कोई हथियार भी नहीं रखिया, इतों तक घर में वड्डी 3 फुट वाली किरपान भी कोई नहीं रखी। पिंडरां वाले के दीवाना च असीं जाने, पिंड रोडे आउंदे ने, उन्होंने दीवान जरूर सुनीदे ने, पर ना तो सानू उन्होंने क्या मारन वास्ते, ना ही असीं किसी नूं मारिया, तो असीं अपने सिर ते लै किवें लईए। जदों बड़ा मार कुट के वेख लिया गल नहीं बनी, कहते वो SHO अगले दिन दिहाड़े दोपहर उस जिम्मेदार की धी नूं, उस भरा की भैन नूं थाने में चुक लिया और फिर आके मारिया कुटिया भी, और फिर एक बार समझाउण दा यतन किया कि ये जुर्म अपने सिर ते लवो, तुहाडा बचाव हो जाएगा, पर जिहड़ा जुर्म किसी ने किया ही ना हो तो कबूल किवें लए। उस धी नूं, उस भैन नूं उन्हां प्यो पुत्रां दे सामने अनफ नंगा किया गया, और बार बार कह के अखा चुक के देखो भरा अपनी भैन वाले किवें देख ले, उधरों बिजली के शॉट दिते जान, प्यो नूं कह अपनी धी वाले देख, पर किवें देख वो करंट के शॉट इन्हें दिते, प्यो पुत्र नंगी की हुई भैन के सामने, धी के सामने उन्होंने मार मुकाया। हुण एडी वड्डी गल सी, खबर तो फैलनी सी, तो जदों संत जरनैल सिंह के कन्ना तक ये गल गई, तो फिर तो किहड़ा है जिहड़ा जिहदा खून खुलेगा। और संत जरनैल सिंह ने उदण कह दिता सी, सब के सामने अनाउंसमेंट की सी कि इस दुष्ट नूं सोधा लाउणा कोई भी सिंह जाके लाए। इक्को दिन पिया सी 24 घंटे के विच उस SHO थाणे दे विच वड़ के उनका जाके सिर धड़ को अड किया सी, फिर लोगों ने तो कहना सी अतवादी, पर जे ये शस्त्र चलाए तो चुके जरूर हिंदुस्तान के विच रहन वाले जिहड़े भावें हिंदू ने, सिख ने, कोई ने, उन्होंने विचार जरूर करनी चाहिए है कि चुकण की लोड़ क्यों पई सी। धी भैन तो किसी की होंदी, किहड़ा सी जिहड़ा उहनूं छड्डदा। इन्ने हद हो जाए तो फिर कहणगे शस्त्र चुके क्यों। तो दूजी घटना से इस अटैक की सब तो मुख्य घटना कि वो निरंकारिया गुरबख्श जदों इत्थे आके कहता कि इन्हां दिनों के विच मैं इत्थे आके नगर कीर्तन कढ़ना है, तो रेसवे वो करनी जिहड़ी पालके च ये गुरु ग्रंथ साहब को रख के ले जाते हैं, पालके च मैं बैठना है, उत्ते मेरे चौर भी करनगे, मैं इन्हां दा गुरु हाँ। इत्थे इतराज़ किया गया सी, लिखती शिकायत दी गई सी कि यह नगर कीर्तन कढ़ना चाहता, जी सदके कढ़े से किहड़ा रोकने, पर जे किसी की नकल करे पालके दे विच बैठ के आवे तो साडे तो बर्दाश्त नहीं होना। समय की हुकूमत ने वो रोकया तो नहीं, सिक्योरिटी सगों ज़्यादा दे दी कि तुसीं कढ़ो, वो तो चाहते सने भटकण, वो नगर कीर्तन कढ़ण की तैयारी की गई। 13 सिख खाली हथी गए सन एक बार समझाने वास्ते कि हाथ जोड़ के बेनती कर लीए, पर इस निरंकारिया ने वेखदे नाल हुक्म दे दिता, उन्होंने मारो गोलियां, 13 सिंघां नूं शहीद कर दिता सी। उस निरंकारिया नूं फड़न की बजाय सरकारी गड्ढे च बिठा के उन्होंने अंबाला तक टपा के आए सन कि इतों हुण निकल जा। तो फिर सिख की करे, हथियार ना चुके। ये तो अणख नूं वंगारण वाला काम है। और गुरु साहब की बाणी ने पावन वचन कहे ने कि जे पत लथी जीविया जाए, सब हराम जेता किस खाए। तो इवें दे हराम दे जिंदगी नालों तो फिर मर जाना ठीक नहीं। हुण सिख केवल पढ़ते नहीं कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देह रोग न लगे, पल्ले सब कुछ पाए। पर सिखा ने नाले भी तो पढ़िया ना कि गुर के निंदा सुने न कान, ते संग भेंट कीजा कृपान।
कि बुरा इन्ना बुरा करने वास्ते आ जाए, गुरु की निंदा करे तो फिर कृपाण भेंट कर दो, कोई फिर रखी कहते लिए। हुण ये जिहड़े मेन कारण सन असल विच, ते ये अटैक कोई इक्को दिन नहीं हो गया। और जे संत भिंडरांवाले को फड़ना होंदा, आप सब जानते हो कि पिंड रोडे तो जाते सन, कई दिन का दीवान लगता सी, उत्थे जाके घेरा पा लेंदे। जे केवल फड़ना होंदा कोई दिन होर चुन लेंदे। ये तो 6 महीने पहलों मॉडल तैयार किया गया हरमंदर साहिब का। शिमला दे विच बह के उस जरनल ने सारा ये स्टडी किया किवें हमला करना, कित्थे कित्थे डुबे होणगे, कित्थे कित्थे उन्होंने अंदर जिहड़े मोर्चे बनाए ने। 6 महीने की स्टडी की। उन्होंने कह दिता सी कि इन्नी को फौज दे दो। मेरा सिर्फ 2.5 घंटे का काम है कि संत जरनैल सिंह को मुर्दा या जिंदा फड़ के तुहाडे सामने पेश करा। 1 जून ये हमला जिहड़ा सी शुरू हो गया। फायरिंग चलती रही, गोलियां चलते रहे, पर हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन तक अंदर पैर नहीं रख सके। तो जो कुछ गए सन, जिन्ने को गए उन्ने को विछा दिते। ये 4 जून को पहला अंदर टैंक वड़िया सी। कल बेनती की सी कि वो टैंक अंदर वड़िया बाबा देव सिंह वाली उस थां ते बीबी ने, गुरु की सिंघड़ी ने ढिड दे नाल बन्निया एक बंब ते उत्तों मारी छाल। तो जो टैंक दी मुंडियां चिथड़ियां टुकड़े हो गए, बाकी सारे भज्जे बाहर। फिर उन्हें जीपां दे उत्ते जिहड़ियां तोपां रख के अंदर लै गए। जदों अंदर लैके जाते हैं, कुड़ते पाउण वाले, टोकरे चुकण वाले कार सेवा जिहड़े नंदेड़ तो आए सन, वो कहते कि एक बंब सानू भी दे दो, अज सेवा से भी कर लीए। ये ना समझो कि केवल कलियां कुर्तियां पा के असीं टोकरी ढोने जाते हैं। वो कहते हैं ये साडे मन विच भी चाह है कि मोहे मरने का चाओ है, मरो तहर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। तुक पढ़ते हुए उत्तों मारी छाल एक जीव उन्होंने उड़ाया। हुणे अंदर हमले तो हो गए। 3 तरीक को, 4 तरीक को सारा दिन लग गया। 5 तरीक लग गई। आज 6 तरीक आई। गुरु के सिंह शहीदियाँ देंदे ने और संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बेखौफ होके अकाल तख्त दे ताबियां ते बैठे। एक सिंह आया कि जिंदा एक पासा गोलियां दे नाल कोई भ्रष्ट वजह, सारा एक पासा उड्डिया हुआ है। हाथ जोड़ के आके कहता कि संत जी मेरी सेवा कबूल होगी। धन गुरु रामदास के दर ते आए, मेरी सेवा कबूल होगी। तो संत जी कहते ने भाई लम्मा पै जा। कपड़ा उत्ते दिता पै गया। एक सिख होर आया कि जिंदे छाती दे विच गोलियां वजियां ने, ढिड जिहड़ा अद्धा बिल्कुल नाल रिहा ही नहीं, पर उत्ते कपड़ा लपेट के वो हाथ जोड़ के आया है कि संत जी हुण कृपा करो, धन गुरु रामदास के चरणों 'च करो बेनती, इजाजत दो कि 21 अष्टपदियां सुखमणी साहिब दियां पढ़ दियां ने। पर हुण नहीं हिम्मत पैंदी। संत जी कहते जी 21 पढ़ दियां, फिर 24 पूरियां कर। और वो जिहड़े सिख रोज़ मंगते हैं सतगुरु जी तो कि सिखां नूं सिੱਖੀ दान सिदक दा किड्डा कुछ सिदक सी कि एक पासे शरीर का ना होवे। तो फिर भी 24 अष्टपदियां पूरियां कीतियां ते कहते संत जी हुण ते सेवा कबूल होगी। तो सिख कौन सी? वो जनरल सुबेग सिंह। तो जनरल सुबेग सिंह वो सी कि फौज के मन में भी एक डर से होर देते सब कुछ असी 2 घंटे च कर लेना सी, पर अंदर जिहड़ा सुबेग सिंह है इन्हें ब्योंती ऐसी बनाई कि साडी आवाज़ जान नहीं दी। तो जनरल सुबेग सिंह वो सी कि जदों पाकिस्तान बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान ने बांग्लादेशियों का साथ दिता सी। जनरल सुबेग सिंह ने 21,000 पाकिस्तान फौजी अपनी टुकड़े के नाल घेरा पा के जिउंदे बड़े सन, मारिया नहीं सी। तो 21,000 बंदियां नूं
कैद में पा लेना कितने सौखा काम नहीं सी। चलो बाद में उन्होंने 21,000 फौजी वापस किए। वो जनरल सुबेग सिंह वो शहीदी का जाप पी के एक सिंह आएगा आके दसदा कि संत जी अकाल तख्त के गोले वजने शुरू हो गए। हैलीकॉप्टर के राही जोड़े फौजी ने कमांडो ने वो थले उतरन का यतन करते सन, पर गुरु के सूरमिया ने कईयों तो गड्डी चाह लिया। तो जो नहीं पेश गई फिर उतो गोले मारने शुरू किए कि संत जी तू उठ जो गोले वजने शुरू हो गए। और संत जरनैल सिंह जी कहते हैं जिंदा अकाल तख्त है भाई वो बापू साडे तो तुहाडे तो सियाणा है तो सब तो वड्डा है, चुप करके बह जा। सिंह फिर थोड़ी देर को आया कि हुण घोड़ा वजया है, पिछले पासे अग लग गई है और सवा 9:30 बजे का सी अज का। कि उदों संत जरनैल सिंह गुरु का वो लाडला पुत उठ्या है और बिल्कुल अकाल तख्त के सामने आके खलो गया। उत्थे फिर गोलियां की वछ हुई तो संत जरनैल सिंह जी शहीदी का जाम पी गए। ये सारा कुछ होया असल में जे करना होंदा फड़ना होंदा तो अज का दिन ही इन्होंने नहीं सी चुनना। ये बेनती की कि शहीदी गुरपुरब धन गुरु अर्जन देव जी का दिन ही नहीं सी चुनना, केवल उन्होंने नहीं सी मारना। ये चाहते सन जेडे बयान देंदे सन कि सिखां नूं कुरबाना पाउणियां नहीं चाहिए, जे पाउणियां ने तो फिर इन्नी को कीमत चुकानी पैगी। जिन्ना हो सके हज़ारों की गिनती में खात्मा करना सी और किया भी। भावें हिंदुस्तान की फौज ने अज तक ये मन्निया कि 2200 जेडे फौजी ने शहीद होए, पर जी अंदर दी खबर ने 4000 तो वध फौजी शहीद होए सन। तो जी सिख संगत आम संगत सी देखो उन्होंने जिथे लड़ाई की आम संगत से 50-50 बंदियां एक कमरे दे विच बन के बिठाया गया और इन्नी गर्मी दे विच धुप दे विच कईयां दे हत्थ पिछे करके धुप दे विच बिठा दिता। 3 जून तो बन के रखा होया 6 जून तक किसी को पानी नहीं मिला, कई तो पानी तो तड़पते मर गए। और वो भगत पूर्ण सिंह जिन्होंने आप जी जानते हो पिंगलवाड़े का जोड़ा बानी है, सरकार वालों पद्म भूषण मिले सी। उनकी अखां के सामने घटना वापरती है कि छोटा जहा बच्चा माँ तो दुध मंगे। हुण जिन्हें 3 दिन तो पानी भी ना पीता हो, माँ दुध कितों दे दे। और माँ ने सोचा कि दुध तो नहीं सरोवर च पानी के घुट मूँह च पा दिया कितने समा लंघ जाए। तो जो पानी पाउन लगी सरोवर के विचों पानी तो कितने सी वो निरा खून ही सी लाल रंग का। पर वो लाल रंग का खून वाला भी पानी जोड़ा इन्होंने मूँह दे विच पैर नहीं दिता। फौजी ने उस बच्चे को फड़िया, भगत पूर्ण सिंह ने वो सारा अपनी अखी देखा कि लत्तां तो फड़े चुक के सरोवर दे विच सुट्टिया कि जा पी पानी। वड्डा होके करेगा कि इन्हां दी तरह सानू मारन वास्ते हथियार ही चुकेगा। 6 तरीक में सारी घटना वापरती है और उत्थे जिहड़ियां लाशां बाद विच चुकियां गई, ये तो फिर चुकण वाले जिहड़े स्लीपर ने जमादार ने वो दसदे ने कि सानू शराबां पियाईयां गईयां। लाशां की गिनती तो कोई नहीं हो सकती किन्नियां सन, बस इन्नियां कि गड्डियां भर भर के जांदियां सन, चुकियां नहीं सन जांदियां, शराब होर पिउंदे सन चुप्पू। 7 तरीक को भगत पूर्ण सिंह ने वो अवार्ड वापस किया कि जेड़े देश दे विच रह के देश की गौरमेंट तो उतों की मिलटरी उतों की फौज इन्ना अत्याचार करे, वो देश को मैं किवें कह दे कि मेरा सब तो प्यारा देश है। लोड़ नहीं इस अवार्ड की। वो संत जरनैल सिंह, संत अमरीक सिंह, संत अठारा सिंह अज के दिन उन्होंने शहादत का जाम पीता। और ये शहीदी दिवस तकरीबन हर साल मनाया जाता है। गुरु घर भी श्री अखंड पाठ साहब रखा गया है। 9 बजे अरदास होनी है, बेनती है। इस अरदास समागम भी आप सबने हाजिरियाँ भरनी है, इतनी बेनतियाँ प्रवान करनिया हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर
उन्हें शहीदां याद करिए फिर समाप्ति है। वाहे गुरु